आज हम क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ठीक है, तो 11th में तो ऑर्गेनिक पढ़े ही होंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो है ऑर्गेनिक का। तो हैलो अल्केन्स क्या होता है? हमें अल्केन्स पता है। अल्केन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन से जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, और हैलो अल्केन्स में क्या होगा? अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और वहां पे एक हाइड्रोजन एटम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे हैलो अल्केन्स। ठीक है, तो करना क्या है? अल्केन लेंगे और अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हमें निकालना है और एक हाइड्रोजन एटम ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा? हैलो अल्केन। ठीक है, तो यार X क्या है? हाइड्रोजन एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एटम ले सकते हो। सिर्फ अल्केन का एक हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस करना है विद ए हाइड्रोजन एटम। ओके, तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ये तो पता ही होगा, क्या होता है? CnH2n+2। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बचा? CnH2n+1। एक हाइड्रोजन तो हम निकाल दिए, ऐड क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन अगर ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा? CnH2n+1X। ओके, तो ये हमारा हैलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+1X। और हमें तो ये पता है कि अगर हम कोई भी अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल लेते हैं तो एक ग्रुप बनता है जिसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। पता है ना? तो अल्काइल ग्रुप कब बनता है? जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं। तो यहाँ से अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लिए, क्या बना? CnH2n+1। ये क्या है? ये अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला है। ओके, तो इसको हम CnH2n1+X की जगह RX भी लिख सकते हैं। Where R is an alkyl group। अल्काइल ग्रुप का एग्जांपल पता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैलो अल्केन के बारे में। नेक्स्ट है हैलो एरिन्स। हैलो एरिन्स क्या होता है? जैसे अल्केन का एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं और एक हाइड्रोजन एटम वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड का एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हम उसको बोलेंगे हैलो एरिन्स। है समझ में? क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन निकालना है और वहां पे क्या डालना है? एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन का क्या मतलब है, ये अब हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन इसको क्लासिफाई करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? पहले हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? अगर एक हाइड्रोजन एटम हम मतलब एक हाइड्रोजन एटम निकाल लेंगे और एक हाइड्रोजन एटम डालेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन्स। उसी तरह मोनो हैलो अल्केन्स क्या बना? अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? मोनो अल्केन में सपोज CH3 एक अल्काइल ग्रुप हुआ, यहाँ पे X डालेंगे। ये CH3 कैसे बना है? अल्केन लिए थे ना? क्या अल्केन लिए हैं? CH4 मीथेन, नाम तो पता होगा। तो मीथेन का एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस किए, CH3 बना,
कहाँ किससे रिप्लेस किए, एक हाइड्रोजन एटॉम से। तो ये क्या बना, CH3X। मतलब यहाँ पे हम CH3F, CH3Cl, CH3Br कुछ भी ले सकते हैं। इन जनरल हम समझाने के लिए लिख रहे हैं CH3X। ओके, जिस तरह ये मोनो हैलो एल्केन्स है उसी तरह डाई हैलो एल्केन्स भी हो सकता है। डाई हैलो एल्केन्स मतलब क्या होगा, दो डाई मतलब टू, डाई हैलो मीन्स दो ठो हाइड्रोजन एटम। कैसे दो ठो हाइड्रोजन एटम आएगा, अगर हम दो ठो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे विथ टू हाइड्रोजन एटम तब जाके डाई हैलो एल्केन फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए X आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए X आया। तो ये कौन सा एल्केन से आया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या है, इथेन है ना। तो अगर यहाँ पे हम दोनों का एक एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे एक एक हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारा बन गया डाई हैलो एल्केन्स। क्लियर। नेक्स्ट उसी तरह ट्राई हैलो एल्केन्स ये भी बन सकता है। ट्राई हैलो एल्केन्स मतलब क्या होगा, तीन तो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, तीन तो क्या हाइड्रोजन एटम, मतलब CH2X, CHX, CH2X। ये कौन से एल्केन से बना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम ऐसे करके लिख लिए हैं और सबका एक एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे एक एक हाइड्रोजन एटम डालते हैं। ओके, तो अगर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ वो है मोनो हैलो एल्केन्स, अगर टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ तो डाई हैलो एल्केन्स, और अगर तीन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ तो उसको हम बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे मोनो हैलो एरेन्स। मोनो हैलो एरेन्स मतलब अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं और वहां पे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं विथ ए हाइड्रोजन एटम, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमारे लिए इजी होगा। और जो हम मोस्ट ज्यादा यूज करते हैं हम वो क्या है, बेंजीन है। तो अभी हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लेंगे। तो ये हो गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या होता है पता है कि नहीं, हाँ, ये क्या है, हर कॉर्नर में एक एक कार्बन है। टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन, हर कॉर्नर में एक एक कार्बन, और ईच का मतलब कार्बन के बीच में ऑल्टरनेट पोजीशन में सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मान लो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड रहा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल। ओके, तो वैलेंसी कार्बन का कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 2 1 क्या हुआ 3, तो यहाँ पे रहा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 1 3 हाइड्रोजन। मतलब ये हमारा क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें हर कॉर्नर में कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, और ईच मतलब एवरी ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है। ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करेंगे विथ ए हाइड्रोजन एटम तो वो हमारा बन जाएगा मोनो हैलो एरेन्स। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है, तो हम कोई भी एक कार्बन को चूज कर सकते हैं और वहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। सपोज हमने इस हाइड्रोजन को चूज किया, इसको निकाल लिया, और उस जगह पे हमने कोई भी एक हाइड्रोजन एटम डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मोनो हैलो एरेन्स। लेकिन उसको अगर हम रिंग के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली एक X लगा देना है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक ही रिप्लेस हुआ है, तो ये हुआ हमारा मोनो हैलो एरेन्स। ओके, नेक्स्ट उसी तरह हम कर सकते हैं डाई हैलो एरेन्स। अब ये तो बताने का जरूरत है नहीं कि डाई हैलो एरेन्स क्या है। क्या होगा, कोई भी दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेंगे, हो सकता है कि पास से रिप्लेस करो, हो सकता है कि इसको रिप्लेस करो, या इसके साथ इसको रिप्लेस करो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ दो हाइड्रोजन को निकालना है, दो हाइड्रोजन एटम डालना है।
यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लेंगे, यहाँ पे एक हैलोजन और यहाँ पे और एक हैलोजन डाल देंगे। 2 हैलोजन रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, डाई हेलो एरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट उसी तरह हम और एक भी लिख सकते हैं, ट्राई हेलो एरेंस। अब ये ट्राई हेलो एरेंस क्या है पता है क्या, 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा विथ 3 क्या हाइड्रोजन एटम। बेंजीन रिंग लेंगे और 3 जगह पे 3 हाइड्रोजन एटम हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोनोहैलो अल्केन, डाईहैलो अल्केन, ट्राईहैलो अल्केन और मोनोहैलो आयरीन, डाईहैलो आयरीन, ट्राईहैलो आयरीन। तो अभी ये सब में कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो हमारा बेसिक चीज है वो हमें पता चल गया। ओके नेक्स्ट। अच्छा अभी के लिए हमें सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है कि कौन से कैटेगरी में कौन आता है। ओके अभी नेमिंग के ऊपर, नोमेनक्लेचर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, नोमेनक्लेचर का एक सेपरेट वीडियो रहेगा, ठीक है। अभी ये देखो कि मोनो मतलब एक रिप्लेस हो रहा है, डाई में 2 और ट्राई में 3। अगर अल्केन रहा तो अल्केन में से रिप्लेस होगा और एरिन्स रहा तो एरोमेटिक कंपाउंड से रिप्लेस होगा। ओके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट मोनोहैलो कंपाउंड्स, ठीक है। मोनोहैलो कंपाउंड्स मतलब अभी तो पढ़े हो, सारा सब चीज क्लियर है। मोनोहैलो कंपाउंड्स मतलब क्या है, मोनो मींस वन, तो एक हाइड्रोजन एटम उस कंपाउंड में रहेगा, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एटम रह रहा है, हो सकता है कि वो क्या हमारा नॉर्मल अल्केन जैसा हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड का भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब क्लासिफाई करेंगे। कौन से बेसिस पे करेंगे, अच्छा ये जो हाइड्रोजन आएगा वो किसके साथ अटैच होगा, कार्बन एटम के साथ होगा कि नहीं, क्योंकि कार्बन एटम के साथ ही हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन को हम निकाल के वहां पे हाइड्रोजन एटम डाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो वो जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़े हो 11th में, क्या sp3, sp2, sp, sp3d, sp3d2 ऐसे बहुत सारा होता है, ठीक है। तो अभी के लिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है तो उस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बेसिस पर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अभी जो फर्दर क्लासिफाई करेंगे इनमें से एक जो है वो आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। दूसरा आएगा sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, वो कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। और यहाँ पे sp2 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2। और यहाँ पे वही कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है और इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, इसमें पहला क्या आ रहा है हमारा sp3 हाइब्रिडेशन जो है उसमें से उसके हिसाब से हम उसे 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। किसके हिसाब से, sp3 के हिसाब से। पहला है अल्काइल हैलाइड, सेकेंड वन एलाइलिक हैलाइड, थर्ड वन बेंजाइलिक हैलाइड। ओके तो ये हम स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड वो अल्काइल हैलाइड को हम और क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स, जो स्टार्टिंग में पढ़े हेलो एल्केन्स, ठीक है, वही है हमारा अल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप रहता है और उसके साथ हाइड्रोजन एटम रहता है,
ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि आल्केन का एक हाइड्रोजन निकालेंगे और वहां पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है हमारा डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड को भी हम आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सेकेंड वन सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट टर्शियरी और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 11th में पढ़े हो, कार्बन एटम के बारे में पढ़े हो ना। प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, अगर कोई कार्बन जो है वो सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड किया है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है, अगर कोई कार्बन एटम 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। और टर्शियरी क्या है, अगर कोई कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन एटम। ओके, तो हमारा ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, वो कौन से बेसिस पे हो रहा है, वो इस बेसिस पे हो रहा है कि जो हैलोजन एटम लग रहा है कहाँ पे लगेगा, कार्बन पे लगेगा, वो जो कार्बन है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। ठीक है, तो देखते हैं। क्या चेक करना है, कार्बन एटम और कितने कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इसको तो पहले लिखे थे, इसको देख रहे हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाला कार्बन के साथ। ये वाला कार्बन और कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे एक ही है, तो ये कार्बन जो है जो हाइड्रोजन से साथ बॉन्डेड है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट, ये हाइड्रोजन एटम कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये वाला। अभी ये कार्बन और कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1 2, मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है वो और 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। कितना कार्बन के साथ अटैच्ड है, 2 कार्बन। तो ये क्या बनेगा, सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट, ये है वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये और कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे तो 2 लिखा है, तो क्या 1 2 काट करके 3 कर लेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, ये जो C2H5 है ये दोनों कार्बन इसके साथ अटैच नहीं है, हम उसको एक्सपांड करेंगे। 11 में पढ़े होते ना, अगर C2H5 कहीं है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक्सपांडेड फॉर्म में होता है। तो इसको भी एक्सपांडेड फॉर्म में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ पे C2 रहे, C3 रहे, C4 रहे, कुछ भी रह सकता है, लेकिन कार्बन के साथ क्या एक ही कार्बन अटैच होगा। ठीक है, बाकी जो है वो चेन में है, उसको हम एक्सपांड करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो ये कार्बन कितने के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, डायरेक्टली वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये क्या बना, ये बना हमारा सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन तो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो यहाँ पे ये कार्बन और कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1 2 3, 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये हमारा बन गया 3 डिग्री और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड।
अभी इसका नेचर हमें चेक करना है, कितने के साथ अटैच्ड है, CH3 C2H5 CH3। ये C2H5 का मतलब ये है क्या कि ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, नहीं है, ये एक ही के साथ अटैच्ड है। तो कहीं पे अगर एक से ज्यादा कार्बन आता है तो हमें उसको क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये C2H5 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये कार्बन अभी किसके साथ अटैच्ड है, कितने कार्बन के साथ, 1 2 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, तो ये हमारा बन गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। आया समझ में? प्राइमरी क्या है हमारा अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच रहा तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच रहा तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और अगर टर्शियरी के साथ अटैच रहा तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ओके, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके इसको लिख लो सबको। ओके, मिटाते हैं इसको। तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड। ये एलाइलिक हैलाइड क्या है, अगर कोई भी ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच रहा तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। समझ में आया? डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, इनके साथ अटैच नहीं होना है। किसके साथ अटैच होना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन लगा है उसके साथ अटैच होना है। ठीक है, तो अब जाके अटैच होना है, तब जाके उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। आया समझ में? तो इस कार्बन के साथ अटैच होना है, इसके साथ कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इतना रहना तो कंपलसरी है। ओके, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेगा, लगा लेते हैं कुछ भी क्लोरीन। तो कार्बन का वैलेंसी क्या हुआ, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1, 2 गया और 2 बचा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH2Cl। ओके, आइदर बॉन्ड दे के लिखो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो CH2Cl। ये एक टाइप है, और एक भी हो सकता है, ये तो कॉमन है, क्या कॉमन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे मान लो ब्रोमीन ले लेते हैं, हम कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहना कंपलसरी है, लेकिन ये कार्बन के साथ आइदर हाइड्रोजन ले सकता है या फिर कोई और अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन था ना, हो सकता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो और एक CH3 ग्रुप अटैच। ओके, तो मीनिंग सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें हाइड्रोजन कौन से कार्बन के साथ दिखाना है, जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है। ओके, आया समझ में? ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एलाइलिक कार्बन। ओके, हो गया। नेक्स्ट में पढ़ेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड मतलब एक बेंजाइलिक ग्रुप है। बेंजाइलिक ग्रुप क्या है, बेंजीन, बेंजीन के साथ जो कार्बन है वो है बेंजाइलिक वाला कार्बन। ओके, बेंजाइलिक हैलाइड में ये जो कार्बन है, मतलब बेंजीन ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ हमें हाइड्रोजन लगाना है, तभी जाके ये बनेगा बेंजाइलिक हैलाइड। आया समझ में? बेंजीन रिंग, उसके साथ कार्बन जो है उसके साथ लगना है। ठीक है, अच्छा, तो इसको भी कुछ टाइप में लिख सकते हैं, यहाँ पे लगना जरूरी है। कैसे लगा सकते हैं, एक बेंजीन रिंग ले लेंगे, कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगना कंपल्सरी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हम CH2 लिखे, वैलेंसी 4 है कार्बन का, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 गया, और कितना बचा 2, CH2X लिख सकते हैं, या फिर कार्बन, यहाँ पे क्या लगना है, हाइड्रोजन लगना है, हो सकता है कि यहाँ पे CH3 लगा दे और यहाँ पे H लगा ले, कर सकते हैं। हमें मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन है उसी के साथ हमें हाइड्रोजन लगाना है।
ठीक है, तो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कोई एक अल्काइल ग्रुप भी रिप्लेस हो सकता है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है बेंजीन रिंग बन गया, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, इसका मतलब बेंजीन रिंग तो है, एवरी ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, कहाँ पे, फर्स्ट रिंग में, फर्स्ट रिंग। सेकंड जो है वहां पे कुछ बॉन्ड फॉर्म नहीं है, वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को लेके बना है। तो ईच कॉर्नर मतलब एक कार्बन एटम, तो पढ़े हो 11th में, ईच कॉर्नर मतलब एक कार्बन एटम, ठीक है। और ये कार्बन एटम जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है वहां पे हमें X लगाना है, यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन हम लगाएंगे। ओके, तो ये भी बनेगा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर, समझ में आया। तो हमने क्या पढ़ा, पहले अल्काइल हैलाइड पढ़ा जिसमें हमारा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, फिर हमने पढ़ा एलाइलिक हैलाइड जिसमें क्या था CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ जो कार्बन अटैच रहेगा उसके साथ हाइड्रोजन अटैच करना है। और ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, बेंजीन रिंग ले लेंगे, उसके साथ जो कार्बन अटैच रहेगा उसके साथ हमें हाइड्रोजन लगाना है। क्लियर, लिख लो इसको। हो गया, नेक्स्ट, तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडेशन वाला पोर्शन मतलब कैटेगरी खत्म हुआ। अभी क्या आ रहा है, sp2 और sp दोनों को मिला के एक ही कैटेगरी बना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी हम उससे दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है विनाइलिक हैलाइड, दूसरा है एराइल हैलाइड। ये जो एराइल हैलाइड है इसी का दूसरा नाम है हैलोएरिन्स, ठीक है। तो पहला क्या है, विनाइलिक हैलाइड। अच्छा, एलाइलिक हैलाइड पढ़े हो, क्या पढ़े, उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन लगना है, ठीक है। लेकिन विनाइलिक में क्या होगा, विनाइलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन लगना है, ओके। एलाइलिक में क्या था, इसके साथ एक कार्बन लगेगा वहां पे हाइड्रोजन लगेगा। विनाइलिक में क्या है, यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी के साथ ही हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा है विनाइलिक हैलाइड। एक्स में क्या कर लोगे, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग, ओके। आया समझ में विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट एराइल हैलाइड और हैलोएरिन्स। यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट बेंजीन रिंग लेंगे और वहां पे हाइड्रोजन के एटम को डायरेक्ट लगाएंगे। जैसे बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग का मतलब क्या है, ईच कॉर्नर में कार्बन और हाइड्रोजन है और एवरी ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हर कॉर्नर में तो हाइड्रोजन है ही है, तो हम कोई भी एक हाइड्रोजन को उठा के वहां पे हाइड्रोजन डाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इसको हटा लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिए, तो ये हमारा बन गया एराइल हैलाइड और हैलोएरिन, ओके। कोई भी हाइड्रोजन उठा के वहां पे हाइड्रोजन डालना है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरी जगह पे और कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लग सकता, ऐसा नहीं है। दूसरी जगह पे अल्काइल ग्रुप लग के भी ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे हम मान लो लगा लिए CH3, एक अल्काइल ग्रुप है, लग गया। अब हम चाहें तो इसमें जो हाइड्रोजन है उसको हटा के वहां पे X डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना। नेक्स्ट, अगर हम चाहे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको हटा के CH3 डाल दें और अभी इसके हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे भी हाइड्रोजन डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है विद हाइड्रोजन एटम। और इसके पहले जो हम पढ़े थे एक तो बेंजाइलिक, उसमें क्या था, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन था उसको रिप्लेस करना था। मतलब अगर हम ये जो CH3 का मतलब कार्बन लगा है बेंजीन रिंग में, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर लगाते तो वो बेंजाइलिक बनता, हमें वो नहीं करना है। एराइल में क्या करना है, बेंजीन रिंग में जो कार्बन है यहाँ पे उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हटा के वहां पे हमें हाइड्रोजन डालना है, ठीक है। तो आया समझ में। तो ये था हमारा क्या क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलोएरिन्स।
तो आई थिंक वो सबसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से घर में देखना है, प्रैक्टिस करना है और चेक करना है, ये याद रखना है कि कौन से कैटेगरी में कौन सा स्ट्रक्चर आता है। नोमेनक्लेचर के ऊपर अभी ध्यान नहीं देना है इस वीडियो में, क्योंकि हमें देखना है कि बेंजाइलिक में कौन सा स्ट्रक्चर आता है, एलाइलिक में कौन सा आता है, विनालिक में कौन सा आता है। तो अभी सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर ये फोकस करना है, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा नया चीज पढ़ेंगे इन हालो एल्केन्स एंड हैलोजेन्स। ओके।